हेलो फ्रेंड, तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक और नया टॉपिक डू वाइल लूप। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था वाइल लूप, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो पहले हम देख लेते हैं इसका सिंटैक्स, और इसके बाद हम इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट या कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से इसका सिंटेक्स रहता है। जिस टाइप से हमने व्हाइल लूप में पढ़ा था कि हमें एक आई वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है और उसको कुछ ना कुछ वैल्यू हमें असाइन करनी पड़ती है। ठीक है, वो तो आपके प्रोग्राम या कोड के हिसाब से होती है। उसी टाइप से इसमें क्या होता है कि डू व्हाइल लूप में हम एक आई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं या जो इनिशियलाइज करते हैं और उसको हम एक वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा डू का सिंटेक्स रहता है। डू वाइल लूप का सिंटेक्स रहता है। इसमें हम कोड लिख रहे होते हैं अंदर, और यहाँ पर आई प्लस प्लस होता है। आई प्लस प्लस का मतलब होता है कि हम आई की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं एक के साथ। ठीक है, वन के साथ ही हम इंक्रीज करते हैं। यदि मान लो आई की वैल्यू 0, तो यहाँ पर अब आई प्लस प्लस के हिसाब से अब आई की वैल्यू 0 से 1 हो जाती है। ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद वाइल को लिख रहे होते हैं हम, और वाइल के अंदर जो भी कंडीशन होती है वो हम लिखते हैं, और उसके बाद सेमी कॉलन होता है। तो जिस टाइप से वाइल लूप का आपका आपने सिंटेक्स देखा होगा, उसी टाइप से आप डू वाइल लूप का सिंटेक्स देख रहे हो। तो इसमें थोड़ा चेंजेस है। हम वाइल को यहाँ पर लिखते हैं एंडिंग में, और और जो भी हमारे वाइल लूप का सिंटेक्स होता है उसको हम स्टार्टिंग में लिखते हैं। ठीक है, तो उसी लिए तो हम जो डू वाइल लूप का यूज होता है वो सबसे कम होता है, क्योंकि आप इसका सिंटेक्स देख सकते हो किस टाइप से इसका सिंटेक्स है। और वाइल लूप का इससे थोड़ा इजी था और आप आसानी से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और डू वाइल का इसमें क्या होता है कि हम लास्ट में कंडीशन लिख रहे होते हैं और यहाँ पर सेमी कॉलन हम यूज कर रहे होते हैं, और कभी कभी हम सेमी कॉलन को भी भूल जाते हैं। तो थोड़ा वहाँ कोड या प्रोग्राम में एरर आ जाती है, तो थोड़ा वहाँ दिक्कत हो जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा हम कम जो यूज करते हैं लूप को, हम डू वाइल लूप को हम यूज कर रहे होते हैं कम। ठीक है, और सबसे ज्यादा ये यूज करते हैं हम फॉर लूप को यूज कर रहे होते हैं, और उसका सिंटेक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। और क्यों यूज करते हैं वो मैं उसी वीडियो में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इस टाइप से इसका सिंटेक्स था। और अब देख लेते हैं इस पर एक क्वेश्चन। तो इस टाइप से इसका क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे आपके। तो स्टार्टिंग में ए वेरिएबल, बी वेरिएबल और सी वेरिएबल दिए हुए हैं। तो हम इनके लिए एक बफर मेमोरी बना लेते हैं, और यहाँ पर ए बी सी। ठीक है, ए में आपका 2 स्टोर है, -1, इसमें कुछ भी स्टोर नहीं है। उसके बाद हम डू वाले सिंटेक्स में आते हैं। तो यहाँ पर सी लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस 1। तो इसको हम सॉल्व करें तो 2 - 1 + 1 इस टाइप से होगा। तो इसका आंसर आएगा 2, क्योंकि इससे ये कट जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, तो सी में स्टोर हो गया 2। उसके बाद हमने प्रिंटफ वाली लाइन देखी। तो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है आपका सी, तो आउटपुट में आगे आपका प्रिंट हो गया। हाँ, यहाँ पर प्रिंट हो रहा सी, इसलिए आउटपुट में भी आपका 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन है आपकी b+1। बी क्या है आपकी -1, और +1 का मतलब है आपका 0। ठीक है, तो अब v में स्टोर हो गया 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन है आपकी v में स्टोर नहीं हुआ, आपका a में स्टोर हुआ है, क्योंकि a की वैल्यू है यहाँ पर। तो 2 से यहाँ पर हो गया 0। ठीक है, मैं दोबारा इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो a में पहले स्टार्टिंग में था 2, b में था -1, और c में था आपका कुछ भी नहीं। बस यहाँ से इम्प्लीमेंट किया तो हमने c में यहाँ पर आया 2। ठीक है, और आउटपुट में आपका 2 आया, क्योंकि ये लाइन आपकी इम्प्लीमेंट हुई। उसके बाद हमने ये लाइन सॉल्व की, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू 2 से होगी आपकी 0। ठीक है, अब v वाली लाइन देखते हैं। तो यहाँ पर a+1 है, तो a+1 का मतलब 0 + 1, इसका मतलब क्या है 1। तो अब v में -1 से क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब हम कंडीशन पे चलते हैं। अब इसके बाद कंडीशन ही लागू होगी। ठीक है, तो कंडीशन क्या है आपकी, c की जो c का मान है वो <10। क्या c का मान <10? यस। ठीक है, ट्रू है कंडीशन। उसके बाद फिर हम लूप में जाते हैं। ठीक है, अब लूप में क्या होगा, a + b + 1 द्वारा हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो अब a की वैल्यू क्या है 0 + 1 + 1। ठीक है, तो अब c की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, अब c की वैल्यू होगी आपकी 2। ठीक है, दोबारा से 2 वैल्यू होगी c की, और यहाँ पर प्रिंट कराना, हमें प्रिंट जो हो रही है c की वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो c की वैल्यू होगी 2। ठीक है, क्योंकि c की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है कि b+1, b की वैल्यू क्या है आपकी 1, और +1 2। तो a से क्या हो गया 2 हो गया, और b को हमने देखा a+1, तो a की वैल्यू क्या है 2, और +1 मतलब 3। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पर a की वैल्यू 2 है और v की वैल्यू क्या होगी 3। ठीक है, फिर दोबारा हमने कंडीशन चेक की, क्या c की वैल्यू 10 से कम है, लेस देन है c से, सॉरी 10 से।
तो सी की वैल्यू लेस देन है 10 से, तो इसलिए फिर दोबारा हम इस लूप में गए और लूप में हमने फिर सॉल्व की कंडीशन को, बी ए प्लस बी प्लस 1 को हमने सॉल्व किया। तो इसको सॉल्व करने के बाद आता है आपका 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आता है आपका 6 और फिर उसके बाद हमने सी की वैल्यू प्रिंट की, तो उसके बाद प्रिंट हो गया आपका 6। इसके बाद हमने ए को इसका एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, तो बी प्लस 1, बी की वैल्यू क्या है 3 और प्लस 1 का मतलब 4, तो ए में स्टोर हो गया 4, ठीक है। और वी वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, तो ए प्लस 1, तो ए में क्या है 4 और प्लस 1 मतलब 5, तो बी में स्टोर हो गया 5, ठीक है। फिर हमने कंडीशन चेक की, क्या जो 6 है वो लेस देन है 10 से, यस, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होती है। फिर हम दोबारा इस एक्सप्रेशन पे आते हैं और a प्लस बी प्लस 1, तो a का मान क्या है आपका 4 और प्लस b 5 प्लस 1 मतलब 10, ठीक है। अब c में स्टोर हो गया 10, ठीक है। और यहाँ पर c की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो c की वैल्यू होगी आपकी 10, c की वैल्यू होगी आपकी 10। उसके बाद a प्लस बी प्लस 1 का मतलब क्या हो गया 5 प्लस 1, तो इसमें हो गया आपका 6, ठीक है। इसमें a में स्टोर हो गया आपका 6 और b में स्टोर हो गया आपका 7, ठीक है, 7। अब देखते हैं एक कंडीशन फिर देखते हैं उसके बाद, क्या जो 10 है वो लेस देन है 10 के, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, तो अब हम डू वाइल वाले सिंटेक्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आप लूप यहाँ पर ही एग्जिट हो जाता है और आउटपुट आता है आपका 2 2 6 10, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है आउटपुट 2 2 6 10, ठीक है। तो इस टाइप से ये पूरा प्रोग्राम ड्राई रन होता है और मैंने आपको पूरा प्रोग्राम बता दिया किस टाइप से ड्राई रन करना है आपको, ठीक है। तो इसको एक बार और ड्राई रन करना, एक एक स्टेप को फॉलो करना आपको, ठीक है। तो किस टाइप से ये प्रोग्राम ड्राई रन हो रहा है, ठीक है। तो आउटपुट इस टाइप से आ रहा है आपका 2 2 6 10 और हमें जो प्रिंट कराना था, हमें सी की वैल्यू ही प्रिंट करानी थी, ठीक है। तो सी की वैल्यू आ रही है आपकी 2 2 6 10। तो इस टाइप से डू वाइल लूप काम करता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे फॉर लूप, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।